चुकाई है। उन्होंने तुम्हारे लिए डर कोहराया था। हमें कोई और नहीं बचा सकता, सिर्फ जीसस क्राइस्ट ही तुम्हें बचा सकते हैं। मैं यहाँ कहने आया हूँ कि ये भगवान तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मदद कर सकता है। जीसस क्राइस्ट ही सही रास्ता है। अगर आप हस्त महसूस करते हैं, जीसस क्राइस्ट तुमको बचा सकते हैं। अगर तुम नशा करते हो, जीसस क्राइस्ट तुमको बचा सकते हैं। बस जीसस क्राइस्ट तुमको बचा सकते हैं। देखो, कोई भी मदद नहीं करता। वे कंप्यूटर पे काम करने का नाटक करते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ। हेलो, क्या चाहिए? कमिश्नर कोडा है यहाँ? क्या चीफ अब भी यही है? मुझे नहीं पता। वो यहाँ कल सुबह आएंगे। बताओ क्या बात है? मैं जंगल ट्रेनिंग सेंटर में थी और उन्हें मेरे रहने का इंतजाम करना होगा। रुको, मैं देखता हूँ। इमरजेंसी, इमरजेंसी, फौरन पहुंच जाओ, जल्दी। ओवर। सॉरी, हमें नहीं बताया गया है। पक्का आज की ही बात हुई थी? क्या तुम उन्हें कॉल कर सकते हो? कॉल नहीं कर सकते, ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल। इस समय नहीं, सिर्फ इमरजेंसी में। वो तुम्हें शायद कल मार्केट में नाश्ता करते मिलेंगे। मैं सोऊं कहाँ? बताओ कहाँ जाऊं? मैं क्या कहूँ? कमिश्नर कोडा, कुछ खाओगी? अभी देखो। मुझे भूख नहीं है, आपका शुक्रिया। खाने को मना मत करो, मैंने ऑर्डर कर दिया है। ये तुम्हारे स्टूडियो फ्लैट की चाबी। द रिट्स के बारे में सुना है? ये वैसा नहीं है। एक मिनट, मुझे सच बताओ, तुमने जरूर अपने बॉस को नाराज किया होगा, तभी उसने तुम्हें यहां भेज दिया। सवाल यह है कि हुआ क्या था? उसी से पूछो। उससे पूछा था मैंने। ये लीजिए मैडम। थैंक्स। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। मेरी राय बहुत अलग थी और उन्हें पसंद नहीं आया। तुमने सजा को स्वीकारा क्यों? तुम वापस यूरोप क्यों चली गई? हेलो, कहा नदी पर? नहीं, जब तक सब कुछ चेक नहीं हो जाता एडिशनल टीम नहीं जाएगी। डियालो के साथ एक नई टीम मेंबर भी है। तुम इसे रास्ते में खा लेना। पार्सल कर दो। क्लोई रुको, तुम्हारा साथी तुम्हें लेने आ रहा है। उसका नाम है जोसेफ डियालो। वो थोड़ा अजीब है, लेकिन तुम उसके साथ सुरक्षित रहोगे। अजीब से क्या मतलब है? हाँ बोलो। मैं तुमसे स्टेशन पर मिलूंगा। हाँ ठीक है।
लेफ्टिनेंट येलो, मेरा नाम क्लोई ब्रेसन है। जानता हूं। पहले कभी क्रिमिनल यूनिट में काम किया? मैं टेक्निकल यूनिट में थी। जंगल ट्रेनिंग सेंटर में तुम्हें क्या सिखाया? वही जो जानना जरूरी है। यहाँ के अपने नियम है। अदृश्य बॉर्डर और दुश्मन जो दिखता नहीं है, सारा भूगोल का खेल है। मेरे पास इसका तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन काम जानती हूँ। मैंने ट्रेनिंग ली है, शायद यही काफी होगा। क्यों, है ना? हेलो, हमें और सिपाहियों और एक टग बोट की जरूरत पड़ेगी, अभी तुरंत। आप लोग वहाँ देखिए, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये बच्चा, ये कहाँ है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें पीड़ितों के नाम पता चल गए। वो हैं विक्टर और सिसिलिया, उम्र 43 और 38। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उसी नाव पर रहते थे। और ये है उनका बेटा जॉन होगे जो मिसिंग है। सबको दे दो। मुझे गोताखोरों की एक टीम चाहिए जो नदी का एक एक इंच छान मारे। प्रेस को बता दो और रेस्क्यू अलर्ट लॉन्च करो। जब तक बच्चे की लाश नहीं मिलती उसे गुमशुदा ही माना जाएगा। डीएलओ तुम इंचार्ज होगे और ब्रेसन तुम असिस्ट करोगे।
बाकी सारी फाइल्स छान मारो। जरूरत पड़े तो पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स देखो। 1 घंटे के अंदर सबकी नजरें हम पर होंगी। मीडिया तक बात पहुंचने से पहले हमें ये काम शुरू कर देना चाहिए। थैंक यू। मैं भी पहुंचता हूं। थैंक यू। ये एक शिकारी को कौ मार्शस में मिला। उसे 1 हाथ और 1 पाउंड कोकीन उसके पेट में मिला। ये आदमी ये पहले मरा चाकू से और उसके बाद गले और सीने में छुरा घोपा गया था। कुछ जख्म ज्यादा गहरे हैं और कुछ बहुत ही नॉर्मल हैं। कातिल को या तो पकड़ लिया गया था, मेरे ख्याल से वो ज्यादा ताकतवर नहीं था। उसके बाजू में जख्म थे। आइए देखते हैं इसे। ये जो चोट है शायद ये बचने की कोशिश कर रहा होगा या किसी को बचाने की कोशिश कर रहा होगा। मरने के बाद शायद इसके दोनों पैर काट दिए गए होंगे और उसके बाद पैर को वापस जूट से सी दिया गया है। क्या इसमें मेडिकल स्किल की जरूरत पड़ी होगी? टांके बहुत ही मोटे हैं। ये किसी डॉक्टर का काम नहीं। फिर तो ये काम किसी फर्स्ट एड के जानकार या शिकारी का है। स्लोथ वेट के यहाँ है, वो रिपोर्ट भेज देंगे। इसके बाएं हाथ की उंगलियों पे कोई निशान नहीं है और ब्लेड शरीर के ज्यादातर घावों से मेल खाता है। ज्यादातर घाव से है। ये किसी चाकू से किए गए हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? देखिए, वो आपका काम है। थोड़ा आराम कर लो, आज के लिए इतना काफी है। तुम कहाँ जा रहे हो? गवाहों से पूछताछ करना है। ठीक है, तो फिर चलो। बेहतर यही होगा कि मैं अकेला जाऊं। तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं है ना? बाद में धोखा खाने से तो अच्छा ही है। ईमानदारों पर भी, हाँ? बुशन एंग्वेस के बारे में क्या जानती हो? वो किसी गुलाम के वंशज थे। हाँ, उन्हें रिवर पीपल के नाम से भी जाना जाता था। एक बात का ख्याल रखना कि जहां हम जा रहे हैं वो उनका इलाका है। हमें बर्दाश्त करना होगा। वो हमारा स्वागत नहीं करने वाले, तो तैयार रहना। मैं कोशिश करूंगी। तुम यहीं रुको। मजाक कर रहे हो? कैप्टन, मैं आपको लेकर चलता हूँ। वैसे आप कितने दिन ठहरे हैं यहाँ पर? काम होते ही निकल जाऊंगा। चलो मैं लेकर चलता हूँ आपको। तुम यहीं पर रुकना। क्या कहा? यहीं पर रुकना और यहां से हिलना मत।
क्या कहा इसने? वो मछली पकड़ने गया था, तेज लहरों से टकराया और मरते मरते बच गया। वहां से जाने ही वाला था कि उसने वो नाव देखी। उसे कहो और बताए। क्या तुमने नाव पर किसी को देखा? तुमने क्या देखा? शैतान था वहां। वहां लहरों की आत्मा क्रोधित थी। और क्या देखा बताओ? साफ नहीं दिख रहा था, वो एक परछाई थी। वहां एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था। मैंने आंखें बंद की और वो वहां से चला गया। वो परछाई, ये बताओ वो दिखने में कैसी थी? वो शैतान की रूह थी, बताया ना, वो शैतान की रूह थी। बस हम उसके बारे में और बात नहीं करेंगे। ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है। मरने वाले गोरे थे, है ना? फिर हमें क्या लेना देना उनसे? आपकी मदद के लिए शुक्रिया। और सवाल पूछने होंगे। हमें अभी भी नहीं पता कि संदिग्ध दिखता कैसा है। तुम्हारे तेवर के बावजूद उन्होंने हमसे बात की, इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? मुझे एक बात समझ नहीं आई। ये फ्रांस है और हम पुलिस वाले हैं कि हम आम इंसान हैं? लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो कि ये एक लौता गवाह है। मुझे किसी अरे गिरे पर भरोसा नहीं है और ना ही मुझे यकीन करना है। मुझे सटीक जानकारी चाहिए। हम इसी वक्त कार में वापस जा रहे हैं। माफी चाहूंगी लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं। मुझे जल्दी से जानकारी चाहिए। इसे और कुछ नहीं कहना है। बता दो, नहीं तो इसे ले जाना पड़ेगा। मैं क्या बता सकता हूँ? हमारे पास रास्ता नहीं है। चलो उठो। पीछे हटो, पीछे हटो। मैं फिर से पूछ रही हूँ, वो आदमी था, औरत थी, काला था, गोरा था, लंबा था, नाटा था, उसे पहले कभी देखा था या नहीं? चीफ तुम्हें ऑफिस में बुला रहे हैं। आ जाओ। बैठ जाओ। उसने बताया कुछ? अभी नहीं, लेकिन हम जल्दी ही। वो एक बच्चा है और वो डरा हुआ है, और वो डरा इसीलिए हुआ है क्योंकि उसे संदिग्ध माना जा रहा है। इससे बेगुनाही साबित नहीं होती। वो दाहिना हाथ इस्तेमाल करता है। ये भी तो हो सकता है कि वो कातिल को बचा रहा हो। ऐसा होता तो वो गांव के मुखिया को नहीं बताता। गुयान में 365 पुलिसकर्मी हैं और 1000 गार्ड्स हैं, वो भी एक देश जितने बड़े इलाके को संभालने के लिए। इसे कंट्रोल करने में कौन मदद करता है? वही लोग जिनकी तुमने बेइज्जती की है। एक काम करो, उस बच्चे को घर पहुंचवा दो। अब या तो वो या फिर मैं। लो जोसेफ, देखो हम दोनों जानते हैं कि तुम ये केस नहीं छोड़ोगे।
इसीलिए तुम खास हो। आपकी ये बात तो मैं मानता हूं, लेकिन आगे क्या करना है? ये मेरे लिए सिरदर्द हो गया है। वो लड़की बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। ये फोटो छोटी है, बड़ी चाहिए। हाँ, उसके इसके बारे में जानना चाहता हूं। हाँ, मुझे भी नहीं जानकारी। छोड़ो ना। सुनो, रुको। विक्टर और सिसिली ह्यूगन 8 साल केएन में, और वो रियल एस्टेट में था। वो एक एनजीओ चला रही थी और कुछ। हाँ, और वो अपनी बीवी को मानता था। वो नदी के रास्ते स्कूल की किताबें बांटने निकले थे। और कुछ गुनाह किया है? अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। ओके, प्रोबेशन रिकॉर्ड्स देखो कुछ मिलता है कि नहीं। हमारे लोग काम कर रहे हैं, देखते हैं हमें और क्या मिलता है। हमारे आदमियों ने यहाँ हर तरफ नजर रखी हुई है, देखते हैं क्या मिलता है। और यूनिट सावधान, ध्यान से सुनिए मेरी बात। भागता कहाँ है? क्या? जाओ उधर, जाओ उधर। भागना मत। छोड़ो मुझे। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम मानते क्यों नहीं? जाओ उधर। एक बार कहा ना तुम्हें, भागो मत। शांत रहो। अरे क्या हो रहा है? चलो पकड़ो इसे। रुक जाओ। इधर आ। भाग मत। चल यहाँ से, चल। भागना मत वरना गोली मार दूंगा। जल्दी से बता। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं किया। जल्दी से बोल। सच बता, नहीं तो मार डालूंगा तुझे। जल्दी बता। तुम मैं कुछ कुछ बोलोगे नहीं या नहीं? चाहता। मुझे पता है ये तू नहीं किया है। हाँ जल्दी बोल। अगर किया है तो पता लगा ना। यहाँ अंदर बिठा के टाइम क्यों खोटी कर रहा है? देख लूंगा तुझे।
एक विशाल नदी जो दिखने में लगे बिल्कुल सांप जैसी। सर समंदर में, शरीर शिथिल, जो खींचा जाता है मीलों मील। उसकी पूंछ दूर गांव तक लंबी। उसने मुझे रिझाया जैसे सांप को चिड़िया भाया। छोटी सी नादान चिड़िया। सांप ने मुझ पर एक जादू कर दिया था। नदी में 2 लोग मारे गए, पति पत्नी, और उनका बच्चा गायब है। इस बार गोरे थे। क्या उसी ने फिर से? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। और फिर कौन हो सकता है? जो सजा देना चाहता हो। सजा मतलब किसे? मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा। सो जाओ जोसेफ। अभी भी वही सपना, वो भेड़िया और पेड़। मुझे पता है कि तुम रास्ता जानते हो। उससे कभी मत पूछो जो रास्ता जानता है। ऐसा ना हो कि तुम खो जाओ। संभाल के। देखा ना मेरा क्या हशर हुआ। स्कैंडर, जिसको रास्ता पता है उससे कभी मत पूछो। तुमने ये कहाँ सुना? एक बंदे ने किसी एनजीओ का जिक्र किया था और इंतकाम मांगते हुए लोग भी। उसने कुछ कहा क्या? उसने इंतकाम कहा था और कातिल ने स्कैंडर लिखा था। बहुत अच्छा। शुक्रिया। अच्छा, वैसे उसने कुछ बताया तुम्हें? उसे किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ले गए थे, बस इतना ही कहा, और हमें इतना ही पता है। शांत रहो। क्या कर रहे हो? रुको। ऐसा लगता है हम गलत दिशा में भटक रहे हैं, लेकिन माइवन ऑर्डर्स। जी हाँ। देखिए, हम पुलिस से हैं। कुछ सवालों के जवाब चाहिए आपसे। हमारा यही काम है और मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा सकते हैं। मदद करते हैं। ऐसा मुझे लगता है, शायद मैं हो सकता है गलत। तुम उसे कब से जानती थी? यूंगिस को। उन्होंने मुझे एनजीओ में मदद करने के लिए रखा था। और तुम करती क्या थी? हम स्कूल की चीजें गांव में बांटा करते थे ताकि बच्चे कभी पढ़ाई ना छोड़े। तो तुम कह रही हो कि वो नदी के रास्ते किताबें और पेंसिल बांटने के लिए रुके थे, सही कह रही हूँ ना मैं? जी हाँ। तुम्हें किस बात का डर है माइबा? मैं डरी नहीं हूँ। तुम बिल्कुल डरी हुई हो, इतना कि हमें कुछ बता भी नहीं रही हो। तुम्हारे बच्चे की उम्र क्या है? 10 महीने। बच्चे बड़े जल्दी बड़े हो जाते हैं। तुम विक्टर और सिसिली की बेटे को जानती थी? जी हाँ, हमें विश्वास है वो जिंदा है, पर कब तक जिंदा है वो पता नहीं। माइबा, क्या तुम उस बच्चे को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती हो? हम एनजीओ ऑफिस गए थे। तुमने वहां तोड़फोड़ की खबर क्यों नहीं लिखवाई बताओ? फिर तो वो और बुरा होता। कुछ समुदायों ने कहा कि हम जो कर रहे हैं खतरनाक है। मतलब तुम तो किताब दे रही थी ना? विक्टर और सेसिली गोरे थे, किताबें फ्रेंच में थी।
कुछ गांव के मुखियों ने एनजीओ पर युवाओं को उनकी संस्कृति से गुमराह करने का इल्जाम लगाया था। मैं मरीपासोला में पैदा हुई थी। सेसिली को लगा था नदी के किनारों के लोगों से मेरी दोस्ती हो जाएगी, और हमें बार बार धमकियां मिलती रही, लेकिन मारपीट वाली नहीं। गुयाना में जादू टोना करने के कई तरीके हैं। अच्छा, उन्होंने सुरक्षा के लिए कुछ किया था क्या? यहाँ घर पर कोई रखवाली के लिए आता था, अपने बेटे की सुरक्षा के लिए। वो नाव पर नहीं रहते थे क्या? उनके घर के बारे में कोई भी नहीं जानता। पर ये कैसे हो सकता है? ये सिसिली की माँ के नाम पर है, टैक्स बचाने के लिए। वो देखो उधर। जो अंधेरे के पास गया उसके जहन्नुम जाने का वक्त आ गया है। प्रायश्चित का समय आ गया है। उसे बताओ कि सबूत मिल गया है। जब मैंने इसकी जांच की तो इसके शरीर में बहुत कम खून था। सुनिए, इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी थी, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। क्या यही सुनना चाहती हो ना तुम? इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी थी, इसीलिए मैंने ये काम किया।